हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस। मैंने पढ़ाया हुआ है आपको एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस क्या होती है। वो तीन तरह के इसमें स्पीड्स होती हैं, एक मीन स्पीड होती है, एक रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है और एक होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, तो इनके बीच में फिर मैंने ये तीनों चीज़ें आपको पढ़ाई हैं, फिर इनके बीच में मैंने रिलेशन बताया हुआ है। ठीक है, फिर उस पर बेस्ड मैंने न्यूमेरिकल की बात भी की थी। एक न्यूमेरिकल मैं आपको बता चुकी हूँ, ये आज हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल है। ठीक है, एवरेज स्पीड पर बेस्ड। ठीक है, तो चलिए तो हम अपने सेकेंड न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एट व्हाट टेम्परेचर क्या होगा द आरएमएस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस विल बी इक्वल टू द नाइट्रोजन गैस। जबकि जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होगी ऑक्सीजन गैस की, वो किसके इक्वल हो जाए? नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स के इक्वल हो जाए। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन गैस की मॉलिक्यूल्स की जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होगी वो नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स के रूट मीन स्क्वायर स्पीड के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस का टेम्परेचर कितना होगा जबकि नाइट्रोजन गैस का टेम्परेचर कितना दे रहा है? 127 डिग्री सेल्सियस। चलिए देखते हैं, हम रूट मीन स्क्वायर स्पीड का सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला, जब मैंने आपको रूट मीन स्क्वायर स्पीड पढ़ाया तो फॉर्मूला क्या प्रूव कराया था? जो फॉर्मूला था हमारा वो था अंडर रूट 3RT अपॉन कैपिटल M। ये फॉर्मूला मैंने आपको क्या करा था? प्रूव कराया था। ठीक है, ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला हो गया। तो चलिए, क्या है हमारा, जो हमारी ऑक्सीजन गैस की स्पीड है और जो नाइट्रोजन गैस की स्पीड है वो क्या है? इक्वल है आपस में। तो हम क्या करते हैं, देखिए अंडर रूट 3RT अपॉन M। ये जो यहाँ देखिए R हमारा कांस्टेंट, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब जिसका जो टेम्परेचर होगा वो रखेंगे। मान लीजिए T1 कर लीजिए इसे, और मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या कर लें, ऑक्सीजन गैस का टेम्परेचर इसलिए O कर लें। मॉलिक्यूल्स भी कितने हैं, जो मॉलिक्यूलर वेट लेंगे वो भी ऑक्सीजन गैस का, इसलिए O कर लिया, इज इक्वल टू यहाँ पे किसका है? नाइट्रोजन गैस के लिए ले रहे हैं, R कांस्टेंट है इसलिए ऐसे ही नाइट्रोजन गैस के लिए अपॉन MN। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन गैस के लिए दोनों की क्या है, हमने रूट मीन स्क्वायर स्पीड को इक्वल कर दिया आपस में। ठीक है, चलिए अब वैल्यू रखते हैं। आप एक चीज़ लेट कर लें कि जो हमारा टेम्परेचर है, ऑक्सीजन गैस का टेम्परेचर हमें फाइंड करना है, तो मान लीजिए लेट कर लीजिए T डिग्री सेल्सियस है ऑक्सीजन गैस का टेम्परेचर। ठीक है, 3R ऐसे ही रहने दिया मैंने। T की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डिग्री सेल्सियस में ना रहने दें, इसे कर दें केल्विन में, तो 273 हम ऐड कर लेंगे अपॉन। ठीक है, तो ये टेम्परेचर हो गया। हमने कितना लेट किया टेम्परेचर? T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेट किया है, इसलिए तो हमारी ऑक्सीजन गैस का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? T प्लस 273। अगर आप चाहें सेल्सियस में रखना तो T रख सकते हैं केवल। ठीक है, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 32 होता है। ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट 3R ऐसे रहने दिया। T टेम्परेचर नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर कितना? 120 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 127 प्लस 273 ऐड कर लें केल्विन में चेंज करने के लिए अपॉन MN मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 28। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। रूट से रूट दोनों तरफ कट जाएगा। ठीक है, 3R से 3R कट जाएगा, तो क्या बचेगा? T प्लस 273 अपॉन 32 इज इक्वल टू 127 प्लस 273, सॉरी फॉर दैट। देखिए यहाँ पे 3R से 3R कट गया, अंडर रूट से अंडर रूट दोनों तरफ कट गया, तो क्या बचा? T प्लस 273 अपॉन 32, 127 प्लस 273 अपॉन 28। ठीक है, तो ये बचा हमारा। अब देखिए हम इसे भी काट सकते हैं। इसे हम 2 से काटते हैं अगर, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14। अब नहीं कट सकता तो ये आ जाएगा हमारा T प्लस 273 अपॉन 8 इज इक्वल टू 127 प्लस 273 अपॉन 7। इसे ऐड कर लें आप, ऐड कर लें, देखिए कितना आएगा, आ जाएगा हमारा 400। ठीक है, 400 अपॉन 7, T प्लस 273 अपॉन 8। चलिए ये आ गया हमारा। अब 7 का इधर मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें ऐसे। ठीक है, 7 का इधर और 8 का इधर। देखिए 7 T प्लस 273 इज इक्वल टू 400 इंटू 8, तो ये आ जाएगा हमारा 3200। इसका इसमें मल्टीप्लाई 7T प्लस 7 इंटू 273 का मल्टीप्लाई करें 7 से, आ जाएगा 1911। ठीक है, 1911। 70 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करके आ गया इतना इज इक्वल टू इतना, तो ये 70 इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 3200 माइनस 1911। अब ये लेस हो जाएगा 3200 माइनस 1911, तो आ जाएगा 1289। ठीक है, 70 इज इक्वल टू इतना आ जाएगा। T इज इक्वल टू
1289/7 डिवाइड कर देंगे 1289 को 7 से, तो क्या आ जाएगा 184.1 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 184.1। यह आ गया हमारा टेम्परेचर 184.1। मैंने यहाँ पे यूनिट तो लिखी नहीं टेम्परेचर की, यूनिट क्या होगी, डिग्री सेल्सियस होगी या केल्विन होगी। ठीक, आप कहेंगे कि आपने जो ऊपर सारे मतलब रखे हुए हैं, देखिए ऊपर जो आपने फॉर्मूला रखा था, मतलब यहाँ पे जो आपने टी की वैल्यूज़ रखी थी वो किस में रखी थी, केल्विन में रखी थी। ठीक है, आप बोलोगे कि आंसर भी हमारा किस में आएगा, केल्विन में आएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है। देखिए इधर भी केल्विन में था, इधर भी केल्विन में था, केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया। तो आपने जब अब टेम्परेचर निकाला, टेम्परेचर मतलब जो निकाला है वो आप केल्विन में भी लिख सकते हो, डिग्री सेल्सियस में लिख सकते हो, क्योंकि आपका जो पहले वाला आपने जो दोनों चीज़ें केल्विन केल्विन में रखी थी वो तो कट चुकी हैं, वो बराबर हो चुकी हैं, कट चुकी हैं। ठीक है, तो आप ये जो टेम्परेचर आया है हमारा वो डिग्री सेल्सियस में भी लिख सकते हो और केल्विन में। ठीक है, तो ये डिग्री सेल्सियस में हम लिख दिया T = 184.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, ये किस तरह से हम टेम्परेचर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी न्यूमेरिकल था। इस टॉपिक पर, इस न्यूमेरिकल पर ये टॉपिक हमारा खत्म होता है, एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, तो टोटल 6 पार्ट हैं, आप ज़रूर पढ़ें, पूरा आपको पूरा क्लियर हो जाएगा क्या होती है एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।